फ़ज़ल खुदा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये विज़ की अब पाकिस्तान भर में अब सेल स्टार्ट कर दी है। विज़ का आगाज़ तो हमने खैर पिछले साल कर दिया था, लेकिन चूँकि इसकी प्रोडक्ट रेंज में 8 10 से 12 प्रोडक्ट्स थी और वो एक साथ बन नहीं रही थी, तो हमने स्टार्ट में एक एक दो दो प्रोडक्ट के साथ मार्केट को दिया ताकि मार्केट से ज़रा क्वालिटी का भी चेक हो जाए, प्राइसिंग चेक हो जाए, और अगर कोई कस्टमर को हमारी किसी प्रोडक्ट में कोई मसला है तो उनको पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको करने के बाद 1 जुलाई से हमने पूरे पाकिस्तान में अब इसको लॉन्च कर दिया विज़ को, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हमारी प्लानिंग है, जो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसको जनूबी पंजाब का एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड बनाएंगे इंशाल्लाह। डिसइंफेक्शन जो है ना, ये एक ऐसा चीज़ है जो कि मगरबी ममालिक में पिछले को 20-25 साल से हो रही है कि जरासीम को अगर आप मार दें या जरासीम को किल कर दें तो इससे फिर आपकी फ़ज़ा सही हो जाए। तो वहाँ तो ये काफ़ी यूज़ हो रहा था। पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद जैसे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। पहले पाकिस्तान में 1% लोग भी अगर हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आज की तारीख में 25-30% लोग ऐसे हैं जो कि हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसको लाइक भी कर रहे हैं। तो इस तरह डिसइंफेक्टेंट की भी एक मार्केट क्रिएट हुई है। एक इसमें जो चीज़ है जो कि हमारे लिए अच्छी है, वो ये है कि इससे पहले, कोरोना आने से पहले जो भी डिसइंफेक्टेंट बनाए गए पूरी दुनिया में, वो उनके माहौल के मुताबिक या जरासीम के मुताबिक थे। हम लोगों ने, और उसके बाद कोरोना के बाद अब जो डिसइंफेक्टेंट्स बन रहे हैं, हमने तो वो बनाए हैं जो कि डायरेक्टली कोरोना को हिट करते हैं। तो इस लिहाज से अब पाकिस्तान में हमारे पास भी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वही हैं जो इस वक्त अमेरिका में भी यूज़ हो रहे हैं या यूरोप में हो रहे हैं। तो हम एट पार क्वालिटी की प्रोडक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट भी हैं। 2-3 चीज़ें जो कि कोरोना ने लोगों को हमें नए कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, ये पहले कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर्स में नहीं था, दुनिया में नहीं था, वो भी आ गया। दूसरी बात है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना, इसके ऊपर लोगों का काफ़ी रुझान है। लोग चाहते हैं कि अपने को सेफ रखें। लोग क्राउडेड जगहों से जाने को परहेज़ कर रहे हैं। लोग घरों में रह के खाने को प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। तो अडेप्टेबिलिटी तो है पाकिस्तान में। अब ये बात है कि लगता तो ऐसा ही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस कोरोना के बाद का जो एरा है, उसमें अब ये प्रिकॉशंस, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें अब रहेंगी। और इसकी वजह से अगर बहुत सारे कारोबार दुनिया के इफ़ेक्ट हुए हैं, तो इसकी वजह से कई और नए कारोबार भी होंगे स्टार्ट, जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। जैसे इंस्टेंस ऑनलाइन सेल्स हैं, इसकी बहुत स्कोप है। फिर ये डिसइंफेक्टिंग सर्विसेज जो हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलराइज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी आ रही है। ये एक ऐसा रोज़गार का मौका है जो फ्यूचर में आ सकता है पाकिस्तान। फिर ये बात है कि बहुत सारी अब दुनिया भर में क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट बन रही हैं। पाकिस्तान में हमारे पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पाकिस्तान में 2 केमिकल जो कि कोरोना को डायरेक्टली हिट करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं। प्राइसिंग भी इस बार रीज़नेबल है वर्ल्ड लेवल से। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के कस्टमर्स को इस वक्त ये एडवांटेज है कि ना सिर्फ हम लोगों को ये अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, बल्कि अगर हम इस पर मेहनत करें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और मुल्क के लिए काफ़ी ज़र मुबादला इसके थ्रू भी कमा सकते हैं। जो फ्यूचर का ज़माना है, ये सारा ये ऑनलाइन बाइंग, लोग स्टोर से बाय करना चाहते हैं। और स्पेशली कोरोना के बाद अब लोगों को ज़रा डर भी है कि लोग बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें। हुकूमत भी यही चाहती है। तो ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान में सारे ही काफ़ी बढ़ गए हैं। उस वजह से अब हमें विज़ वॉश की भी काफ़ी आ रही थी डिमांड। तो फिर अब हमने ये फीचर स्टार्ट किया कि हम फ्री होम डिलीवरी दे दिया करें प्रोडक्ट के साथ। जहाँ तक एडिबल ऑयल और हमारा घी का है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब का एक बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है। अभी आजकल हमारी ज़रा तवज्जो क्योंकि विज़ पे है, क्योंकि हमारा नया ब्रांड है। और अब हम एक पहले कंज्यूमर के लिए अगर प्रोडक्ट बना रहे थे, तो अब हम 13-14 प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाना एक ज़िम्मेदारी होती है, और उसमें आपको अपना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को एक क्वालिटी की प्रोडक्ट और एक अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड कर सकें। वैसे भी जो शमा है हमारा ब्रांड, ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड था जिसने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ली। और इस वक्त इसके पास ना सिर्फ ISO 9000 और हलाल सर्टिफिकेशन और इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन भी हैं सारी। तो ये पाकिस्तान की पहली थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया कि ताकि हम अपने कस्टमर को एक इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट और एट अ मच रीज़नेबल प्राइस प्रोवाइड कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मिशन जो है ये चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने कस्टमर हैं हमारे शमा के, वो अल्हम्दुलिल्लाह
और भी हमसे डिमांड करते हैं कि इसको बढ़ाएं। बाकी है कि ज़ाहिर है और इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं इस कंपटीशन में और भी है, तो हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बड़ा एक इज़्ज़त और मुकाम दिया हुआ है शमा को जनूबी पंजाब में। KPK में तो ये लीडिंग ब्रांड है ही, लेकिन जनूबी पंजाब में भी अब ये काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है और काफ़ी इस्टेब्लिश ब्रांड है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस कर ली है, गवर्नमेंट को इनको लॉ कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ऑलरेडी 300 बंदा काम कर रहा है और ये 300 आदमी इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ और आज तक ये काम कर रहे हैं। जब कोरोना आया था तो हमने SOPs जो गवर्नमेंट ने कहा गया था हमने उन पर फुरी अमल किया कि हर आने वाले वर्कर का टेम्परेचर चेक किया जाए, उसके हैंड सैनिटाइज़ किए जाएँ, फिर जिस वक्त वो हमारी फैक्ट्री में तो आया हम उसको डिसइंफेक्ट करें। फिर ये है कि हम अपनी फैक्ट्री के तमाम ऑफिस को डेली बेसिस पर डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, हर आने वाले विजिटर्स को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और गेट्स लगे हुए हैं बाहर, लोगों को कहा हुआ है कि हर 3-4-5 घंटे के बाद आके वो उस गेट से अपने आप को डिसइंफेक्ट कर लिया करें, अपने आप को साफ़ रखें। तो जब हमने ये सब कुछ प्रिकॉशंस लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने में मेरी फैक्ट्री में से एक भी कोरोना का जो है ना मरीज़ नहीं गया। अच्छा, इस दौरान ईद हुई, ईद की छुट्टियाँ हुई, हमारे 4-5 वर्कर्स को उस दौरान कोरोना अपने हमसायों से कहीं लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री से अभी तक किसी को नहीं। तो अगर 250-300 लोगों की एक एंटिटी को आप SOPs के थ्रू सेफ रख सकते हैं, मेरा ख्याल है फिर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को भी अलाउ कर देना चाहिए कि वो प्रॉपर SOPs करें, हर आने वाले जाने वाले को डिसइंफेक्ट करें, जगह को डिसइंफेक्ट रखें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ बढ़ा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा इसका आउटब्रेक नहीं होगा और जिन लोगों ने इतने साल कारोबार बंद किए हैं अब वक्त आ गया कि उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि एक सरमायाकार जिसने वो शादी हॉल या रेस्टोरेंट बनाया वो तो गुजारा कर सकता है, लेकिन उसके जो डाउन द लाइन जो स्टाफ है जिसमें उसके वेटर्स हैं, कुक्स हैं, सर्विस के लोग हैं, ये सब के सब इनकी ये डेली वेजेस होते हैं या इनकी बहुत कम तनख्वाह है, वो पिछले 4 महीनों से घरों में बैठे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम गवर्नमेंट को अब ओपन कर देना चाहिए। लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, SOPs के ऊपर अमल दरामद करें और देखें छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार है, हर कारोबार को चलाने के लिए जो सरमायाकार होता है वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने कस्टमर को डिसइंफेक्शन या क्लीनिंग सर्विसेज थोड़ी सी प्रोवाइड कर दे, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर दे, डिसइंफेक्टेंट कर ले। तो इससे ये है कि थोड़ी सी कॉस्ट उनकी ऐड तो हो जाएगी लेकिन कारोबार चलता तो रहेगा। अब ये 4-5 महीने बंद रहे, कितना नुकसान हुआ है लोगों को इसका, कम से कम इस जहमत से तो बचेंगे कम से कम। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड से तो पहली मीटिंग जो दिसंबर में हमारी हुई थी उसमें ही हमने ये अप्रूव करवा लिया था कि हमने जनूबी पंजाब के लिए उनसे डेस्क अप्रूव करा ली है और इस साल मार्च में सेकंड वीक में इसकी ओपनिंग भी होनी थी मुल्तान में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बड़ा आइडिया पसंद आया था मुल्तान के, लेकिन फिर ये कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया। तो अब हमारी मीटिंग है वो भी ऑनलाइन हो रही है एंड ऑफ दिस मंथ। हम उसमें यही कर रहे हैं कि जैसे हालात ठीक हों तो हम सबसे पहले तो हमारा ये इरादा है कि हम मुल्तान के अंदर ये इसका डेस्क खोलें पिबेट का, ताकि जनूबी पंजाब के जो भी सरमायाकार हैं उनको लाहौर ना जाना पड़े, जो उनको फैसिलिटेशन की बिज़नेस सेटअप करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए चाहिए उनको यहाँ पे एक तो प्रोवाइड हो जाए। दूसरी बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 270 से 280 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि नहीं लगने वाली हैं, तो लगनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में लोग लगाएंगे भी। हमारी ख्वाहिश ये होगी, मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये होगी कि उसमें से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो है ना जनूबी पंजाब में लगें। तो हम इंशाअल्लाह ताला, मैं जनूबी पंजाब में मैंने डेस्क भी इसलिए अप्रूव करवाया कि हम कम से कम इस खत्ते में तो इसको खूब एडवर्टाइज़ करेंगे, खूब इनकरेज करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को कि हाँ वो इंडस्ट्रियाँ लें, क्योंकि ये जो ना ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है उनमें वो दूसरे ममालिक से 15% से लेकर 65% तक ड्यूटी ले रहे थे, आपको उन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दी है। तो बड़ा अच्छा मौका है कि उस मार्केट में पाकिस्तानी कस्टमर घुस जाएं। यहाँ फिर पाकिस्तानियों को ये भी चाहिए कि वो जो चीज़ें जो बाहर के मुल्कों से आ रही हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर क्रिएट करें पाकिस्तान में और यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। तो हमें तो बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह करेगा हालात ठीक होंगे तो पिबेट जो है वो जनूबी पंजाब की तरक्की में एक मेजर माइलस्टोन करें यहाँ बने। अगर आप आज तक की 5000 साल तारीख देखा जाए तो मुल्तान ही को ये एजाज़ हासिल था कि वो सेंटर प्लेस फॉर ट्रेडिंग थी। जब तक एक मेन सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यही तो लिंक है, यहाँ से आपके पास लिंक है पाकिस्तान भर में कहीं भी जाने को और यहीं से आपके पास लिंक है अफ़गानिस्तान को जाने को और आगे सेंट्रल एशिया में जाने को। तो लिहाजा ये जो है मुल्तान को बनना चाहिए, दारुल हुकूमत अगर बनाते हैं तो उसका मुल्तान में बनाएं
और अगर भावलपुर में बनाना है तो फिर 2 सूबे बना के एक मुल्तान, उसका एक सूबे का दारुल-हुकूमत मुल्तान को बनाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हम आम सिटीजन्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक किस्म का बजट है। ख़तरनाक इसलिए कि हम जितने भी रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं इस कंट्री के अंदर, वो उसका 60 to 70% जो है ना, वो हमारी डेट सर्विसिंग और बैंकों को जा रहा है। बाकी हमारी अपनी ज़रूरियात है, हम उनके लिए कर रहे हैं। और आगे भी जो हमारी प्रोजेक्शन है कि हमने और कर्ज़े लेने हैं $20 अरब या $25 अरब सालाना से, तो फिर 3 साल के बाद एक ऐसा मौका आ जाएगा कि जितने हम पैसे कमा रहे होंगे उतने तो हम टैक्स ही दे रहे होंगे, बैंकों को दे रहे होंगे। तो फिर हमारे मुल्कों के हमारे दफाई नीड, हमारी जो सोशल नीड्स हैं, वो कैसे पूरी होंगी। तो लिहाजा जो है ना, ये बड़ा अगले 3 साल पाकिस्तान के लिए बड़े क्रूशल हैं और बड़ी अच्छी सी प्लानिंग कोई करनी पड़ेगी कि कैसे अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें, अपने कुछ लोन्स को रीपे भी करें। तो लिहाजा हालात तो अभी वैसे इतने कोई हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अल्लाह से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को बेहतरी करे, वरना तो इस वक्त वैसे मईशत उस हालत में खड़ी है कि जहाँ पर इनको बहुत संभल के और बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अगले 3 साल पे चलना चाहिए। मीडिया जो है वो एक हमारी सोसाइटी का और हमारी रियासत का एक बहुत बड़ा सतून है। और आजकल के ज़माने में तो मैं समझता हूँ कि 90% जो हमें इंफॉर्मेशन है वो है थ्रू मीडिया, क्योंकि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या इस तरह तो नहीं है कोई पब्लिश करते, ये मीडिया ही है जो लोगों को अवेयर कर रखा है। तो रोल तो है, और उसमें भी वो ऐसे मीडिया ग्रुप्स जो कि हक़ को लिखते हैं या वो चाहते हैं कि जो सही चीज़ है लोगों तक पहुँचे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका ग्रुप अच्छा है और वो इस एफ़र्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे चलता रहे, और अगर ऐसे चलेगा तो फिर तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि वैसे भी अब ये जो है ना, फ्यूचर में ये टीवी चैनल्स के साथ जो है ना रिप्लेस हो जाएंगे ये ऑनलाइन चैनल्स के साथ। दुनिया भर में हो रहे हैं, यहाँ भी ट्रेंड आ जाएगा। और बाकी जहाँ तक आपका अखबार का है, तो क्योंकि आपके पास एक तजर्बाकार टीम है, आप लोगों का ग्रुप में पहले भी लोग पार चला चुके हैं, आप समझते हैं। और इवन दो कि अभी भी सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है मोबाइल फ़ोन पे और इस पर, कम से कम जनूबी पंजाब की हद तक मुझे पता है कि लोगों को अभी भी अखबार पढ़ने का शौक़ है। मैं ख़ुद दिन में 3-4 अखबार पढ़ता हूँ। अखबार का अपना लुत्फ़ है। बदलता ज़माना जो आपका न्यू एफर्ट है, और मक्स न्यूज़ के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। हम हर अच्छे इनिशिएटिव को जो कि सोसाइटी के लिए लिया जा रहा है, हम उसको प्रमोट करते हैं। और हमारी जो सपोर्ट है मक्स न्यूज़ के लिए, वो है भी इसीलिए कि हम समझते हैं कि मक्स न्यूज़ मुल्तान की सहाफ़त के अंदर, पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर एक मोतबर नाम है। हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं और हमें उम्मीद है कि विद दिस टीम जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ये ऐसा ही रहेगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी I love you कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेचैन। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेचैन। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेचैन। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली।
एहतियात करना, मोहलिक जरासीम और वायरस से बचाव आजकल की अव्वलीन तरजीह है। जदीद विज हैंड वॉश का मॉइस्चराइजिंग और एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला हाथों को रोजमर्रा के जरासीम खत्म करने के साथ साथ जिल्द को रखे नर्म मुलायम और खुरदरेपन से महफूज। साबुन पर लगे जरासीम हाथों पर लग जाते हैं, जबकि विज की मुकम्मल पैकिंग से मिले आपको जरासीम से हिफाजत। फ्लू, खांसी और कोरोना जैसे मोहलिक वायरस से बचने के लिए विज हैंड वॉश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। विज लिक्विड हैंड वॉश जदीद रिसर्च के बाद नुकसानदेह केमिकल से पाक है। साफ रहो, खुश रहो। विज वॉश, सफाई निस्फ ईमान है। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाव या डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स
हॉस्पिटल्स। किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है।